रक्षा मंत्री ने स्वदेश में निर्मित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना में किया शामिल। बिलासा देवी केवट हवाई अड्डा चकरभाटा से बिलासपुर इंदौर बिलासपुर विमान सेवा शुरू। प्रदेश में की होगी स्थापना, मुख्यमंत्री ने किया भूमि पूजन। और आज महाअष्टमी पर देवी मंदिरों में किया जा रहा है विशेष हवन पूजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज स्वदेश में निर्मित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना में शामिल किया। इन हेलीकॉप्टर यूनिट में शामिल किया जाएगा। जोधपुर वायुसेना केंद्र में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर के शामिल होने से वायुसेना की युद्ध क्षमता बढ़ेगी और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये एक बड़ी उपलब्धि है। रक्षा मंत्री ने कहा कि करगिल युद्ध के दौरान इन लड़ाकू हेलीकॉप्टर और इस मांग को पूरा करने के लिए 2 दशकों से प्रयास किए जा रहे थे। लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर का इंडक्शन हो रहा है। प्रचंड शक्ति, प्रचंड वेग और प्रचंड प्रहार की क्षमता वाले इस एलसीएल का इंडक्शन हमारी एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज में बढ़ोतरी के साथ साथ रक्षा उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर भी है। काल की प्रारंभिक बेला में इस पराक्रमी एलसीएच का इंडक्शन देश की आजादी के शताब्दी वर्ष तक इंडियन एयरफोर्स को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरफोर्स बनाने में आपके संकल्प को दर्शाता है। साथ ही यह शताब्दी वर्ष तक रक्षा उत्पादन क्षेत्र को पूर्ण आत्मनिर्भर बनाने के आपके संकल्प को भी दिखाता है। इसके लिए मैं इंडियन एयरफोर्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इस आयोजन से जुड़े समस्त लोगों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इन हेलीकॉप्टर्स को विकसित किया है। अत्याधुनिक लड़ाकू हेलीकॉप्टर को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनाती के लिए डिजाइन किया गया है। ये हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर काफी भार के साथ 5000 मीटर की ऊंचाई पर हथियार और ईंधन ले जाने में सक्षम है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज बिलासा देवी केवट हवाई अड्डा चकरभाटा बिलासपुर से बिलासपुर इंदौर बिलासपुर विमान सेवा का वर्चुअली से और मध्य प्रदेश शासन के जल संसाधन मंत्री कार्यक्रम से जुड़े। केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री ने फ्लाइट को झंडी दिखाकर रवाना किया और लोगों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ में विमानन सेवाओं के विस्तार के लिए केंद्र की ओर से हर संभव मदद देने के लिए तत्पर है। बड़ी खुशी है आज की इस राज्य का एक ऐतिहासिक संबंध सदैव एक पारिवारिक एक संयुक्त राज्य होता था। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आज 2 राज्यों के रूप में प्रगतिशील भारत का केंद्र की क्षमता ये दोनों राज्य रखती हैं। इन दोनों राज्यों को जोड़ने का एक सुखद प्रयास की शुरुआत आज हो रही है। बिलासपुर छत्तीसगढ़ की न्यायधानी है। उच्च न्यायालय बिलासपुर है और जैसे मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा, बिलासपुर की इतनी अद्वितीय क्षमता है, केवल न्यायालय और न्यायधानी के आधार पर नहीं, पर ऊर्जा का केंद्र है। 10,000 मेगावाट का विद्युत का उत्पादन बिलासपुर से होता है और
करीब 50,000 मेगावाट की अतिरिक्त आने वाले सालों में बिलासपुर में लगने वाली है। मेरे बिलासपुर से होता है और ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि दोनों धान और धन का कटोरा के रूप में बिलासपुर उभर रहा है। करीब 500 धान और दाल के मिले यहां हैं। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स की संयंत्र यहां है। साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे का ये मुख्यालय है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य सरकार विमान सेवाओं के विस्तार के लिए हर संभव प्रयास कर रही है लिए तथा स्वामी विवेकानंद विमानतल रायपुर से अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा शुरू करने का आग्रह भी किया। आज से शुरू हुआ है, मैं उसके लिए बधाई देता हूं। राज्य सरकार के द्वारा बिलासपुर एयरपोर्ट के विकास एवं इसे क्रियाशील बनाने हेतु अब तक 25 करोड़ रुपए व्यय किया गया है। एयरपोर्ट से बढ़ते हुए विमान सेवा एवं यात्रियों की संख्या को देखते हुए वर्तमान टर्मिनल की क्षमता के विस्तार हेतु 1 करोड़ 90 लाख के कार्य की स्वीकृति दी जा रही है। एयरपोर्ट को 3C IFR मानक अनुसार तैयार करने, यहाँ नाइट लैंडिंग की सुविधा के विकास के लिए 22 करोड़ के कार्यों की स्वीकृति की जा रही है। इसी सप्ताह वो राशि विमुक्त किया जाएगा और एयरपोर्ट में विमान के सुगम संचालन हेतु PBN नेविगेशन प्रणाली की स्थापना के लिए भारतीय विमानपत्तन को राज्य शासन द्वारा राशि का भुगतान किया गया। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में बिलासपुर एयरपोर्ट से बिलासपुर भोपाल नियमित विमान सेवा संचालित की जा रही है। बिलासपुर एयरपोर्ट को 4 CVFR श्रेणी में करने की योजना पर भी अभी काम जारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गांधी जयंती के अवसर पर राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना का प्रदेशव्यापी शुभारंभ करते हुए प्रदेश के विभिन्न जिलों में 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन किया। ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए रोजगार और आय के साधन उपलब्ध कराने के लिए गांव के गौठानों को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके लिए यहां विभिन्न आजीविकात्मक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी के स्वावलंबी और आत्मनिर्भर गांव के सपने को साकार करने में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रथम चरण में 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किए जा रहे हैं। इसके लिए गौठानों में 1 से 3 एकड़ भूमि में पार्क के लिए आरक्षित की गई हैं। प्रथम चरण में प्रत्येक विकासखंड में 2 गौठानों को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। राज्य सरकार के बजट में इस योजना के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 218 करोड़ 77 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 98.73% हो गई है। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की दर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। वर्तमान में राज्य की पॉजिटिविटी दर 1.28% है। कल प्रदेश भर में 1410 सैंपल्स की जांच में 18 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। वर्तमान में प्रदेश में 415 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में जारी है। इस बीच प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान भी जोर शोर से चल रहा है। नवरात्रि का 8वां दिन है। महाअष्टमी आज देश के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक उत्साह के साथ मनाई जा रही है। परंपरागत रूप से नवरात्रि का त्योहार 9 दिनों तक मनाया जाता है। इस दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाअष्टमी के पावन अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि मां महागौरी सभी के जीवन में समृद्धि और सफलता लाए। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर मां महागौरी की स्तुति का पाठ भी साझा किया है। इधर छत्तीसगढ़ में भी महाअष्टमी के अवसर पर देवी मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई। मां बमलेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़, चंद्रहासिनी देवी मंदिर चंद्रपुर, महामाया मंदिर रतनपुर सहित विभिन्न शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। राजधानी रायपुर स्थित देवी मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। वहीं नवरात्र पर जगह जगह गरबों का आयोजन भी किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा सप्रेशाला परिसर में गरबे का आयोजन किया गया है, जिसमें दिव्यांग बच्चों ने विशेष अंदाज में गरबे की प्रस्तुति दी।
સવાર છે મોઢું સોહામણું સોળે શણગાર છે इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित सांसद सुनील सोनी ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया और बच्चों को शुभकामनाएं दी। बाल कल्याण परिषद वास्तव में आज एक अद्भुत कार्यक्रम करवाया। मैंने अपने राजनीतिक जीवन में ऐसा गरबा का कार्यक्रम कभी नहीं देखा कि हमारे छोटे छोटे दिव्यांग भाई बहन आज माँ दुर्गा से प्रार्थना कर रहे हैं, गरबा कर रहे हैं और एक बहुत ही अच्छा प्रदर्शन इन लोगों ने किया। और इनको सहयोग करने वाले, इनकी सेवा करने वाले सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका साधुवाद व्यक्त करता हूं। गरबे में शामिल होने आए दिव्यांग बच्चे आकर्षक वेशभूषा में पहुंचे थे। बच्चों ने इस आयोजन के लिए प्रशिक्षण भी लिया था। आयुष्मान भारत योजना के 4 वर्ष पूरे होने के अवसर पर दुर्ग में जन जागरूकता साइकिल रैली का आयोजन किया गया। जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा निकाली गई इस साइकिल रैली में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। आयुष्मान योजना के प्रति लोगों को जागरूक करने और इसका लाभ उठाने के उद्देश्य से ये रैली कलेक्टोरेट से निकाली गई। आयुष्मान भारत योजना के जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर आर के खंडेलवाल ने रैली का शुभारंभ किया। डॉक्टर खंडेलवाल ने दूरदर्शन से चर्चा में बताया कि जिले के आधे से अधिक निजी चिकित्सालय आयुष्मान योजना के तहत पंजीकृत हैं और ये योजना लोगों के लिए गंभीर बीमारियों के इलाज में मददगार साबित हो रही है कि जैसे जो गंभीर बीमारियां होती है, साधारण बीमारियां सर्दी खांसी बुखार तो ठीक है, लेकिन जो गंभीर बीमारी, मैं उदाहरण देना चाहूँगा, किडनी की बीमारी है, उसमें डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है और डायलिसिस हमेशा करवाना पड़ता है। तो उनको ऐसे मरीज जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, चाहे वो हृदय रोग हो, चाहे वो किडनी से संबंधित बीमारी हो, चाहे वो लीवर से संबंधित बीमारी हो या अन्य हड्डी, पेट, ब्रेन, किसी भी प्रकार की बीमारी हो जिसमें इलाज लंबा चलता है, उनको हफ्ता 15 दिन भर्ती रहना पड़ता है, कई प्रकार की जांच की आवश्यकता होती है। इन सब बीमारियों का जब आयुष्मान भारत में पूरा लिस्ट है सभी बीमारियों की, जिस बीमारी में वो भर्ती होता है उस बीमारी के हिसाब से उसका भर्ती का जो भी आयुष्मान योजना के अंतर्गत नॉर्म्स है उसके हिसाब से उसमें पैसा कटता है, बहुत कम कटता है। वहीं रैली में शामिल विद्यार्थियों ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि जो गरीब व्यक्ति महंगा इलाज नहीं करा सकते थे, अब इस योजना से उन्हें काफी राहत है। आयुष्मान भारत कार्ड के लिए निकाला जा रहा है, जिससे हमारे जो महात्मा गांधी जी थे वह चाहते थे कि सभी लोगों को, सभी आम नागरिकों को जो है वो अंतिम समय तक उनको पूरा लाभ मिल सके, सभी सुविधा मिल सके। इसीलिए आयुष्मान भारत का आयोजन किया गया है। यदि यह कार्ड सबके पास वो होंगे तो वह अपना उपचार आसानी से करा पाएंगे और अपना पूरा अधिकार इस कार्ड के माध्यम से ले पाएंगे। तो इस रैली का मुख्य उद्देश्य है सभी आम लोगों के लिए सभी आम लोगों को जागरूक करना कि वो इस कार्ड को बनाए। गांधी जयंती के अवसर पर निकाली गई ये रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः कलेक्टोरेट परिसर में आकर खत्म हुई। जांजगीर चांपा जिले में पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी अपलोड करने के मामले में लगातार कार्रवाई की जा रही है। एनसीआरबी से जानकारी मिलने के बाद जिले में 27 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 2 नाबालिग समेत 20 आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई है। पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने बताया कि सोशल मीडिया पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी अपलोड करने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। अभी भी कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी बची हुई है। जल्द ही अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। जिले में साइबर ट्रिपलाइन की रिपोर्ट मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। अभी तक लगभग 20 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। टोटल 27 मामले कायम हुए थे और बाकी जो मामले हैं उसमें भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 67B के तहत जुर्म दर्ज किया गया है। और इस बुलेटिन में इतना ही। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।